पंचायत जिसे आज बात करते हैं कि सरकार द्वारा मनरेगा चलाया जा रहा है, उस मनरेगा में बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है, इस पर क्या कहना है? जय हिंद। मनरेगा में देखिए, जिस धांधली की आप बात कर रहे हैं, अगर इसको ठीक तरीके से कहा जाए तो कोई भी, मुझे जहां तक ज्ञात है कि कोई भी प्रधान, प्रमुख, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, कोई भी या ठेकेदार सरकार के कानून के आगे इस तरीके से बाध्य है कि सरकार के जो मनरेगा के प्रति बनाए गए कानून हैं वो लोगों को बाध्य कर रही हैं। जो भ्रष्टाचार आपको कहने के लिए दिख रहा है, भ्रष्टाचार, धांधली जो आप कह रहे हैं, दरअसल ये कानून के तहत हो रहा है और इसमें बाकी कोई जिम्मेदार नहीं। कारण कि सरकार बखूबी जानती है कि आज के डेट में गांव में एक श्रमिक भाई के दिन भर की दिहाड़ी काम करने की 400 रुपये और सरकार की तरफ से 237 रुपया, एक मिस्त्री के काम करने की दिन भर की दिहाड़ी 600 रुपया है आज की डेट में और सरकार की तरफ से 350 रुपया। तो सरकार को यह समझना चाहिए कि अगर बहुत ईमानदारी की बात सरकार करे, कानून की बात सरकार करे, पत्रकार करें, तो ये भी जानना चाहिए कि 400 रुपया में और 600 रुपया में जो मजदूर और जो श्रमिक, जो मिस्त्री काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो 237 और 350 में कहीं काम करने के लिए नहीं मिलेंगे। ठेकेदार भी बस है, प्रधान भी बस है, सारे लोग मजबूर है, लाचार हैं। हम ये कहना चाहते हैं, जैसे एक ही मजदूर और एक ही कार्य, जी, मजदूर और एक ही कार्य, दोनों की फोटो ग्राम स्तर पर दिख रही है, क्षेत्र स्तर पर और जिला पंचायत स्तर पर, इस पर क्या कहना चाहिए? अच्छी बात करें आप। देखिए, हर गांव में, गांव और क्षेत्र और जनपद स्तर पे जाएंगे तो जो भी गांव में श्रमिक मनरेगा के नाम पर काम करने के लिए तैयार हैं, उसमें एक नियम बनाया गया है कि गांव का या क्षेत्र का मजदूर कितने किलोमीटर के दायरे में वो काम कर सकता है। तो ऐसा नहीं है जिसे ग्राम प्रधान का काम मिल गया वो ग्राम प्रधान का कर रहा है, जिसे क्षेत्र पंचायत का काम मिल गया वो क्षेत्र पंचायत कर रहा है, जिस श्रमिक को जिला पंचायत काम मिल गया वो जिला पंचायत काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, फोटो हर मजदूर की एक दूसरे में जा सकती है, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत में और ब्लॉक में जा सकती है। ये कोई बहुत इशू नहीं है, क्योंकि उस श्रमिक का अधिकार है अपने क्षेत्र में कहीं भी किसी भी के साथ काम कर सकता है। सरकार जब ये मनरेगा लागू हुआ इस देश में, और सरकार जिस उद्देश्य से मनरेगा को लागू किया कि गांव के गरीबों को 100 दिन रोजगार देने की गारंटी कहा गया इस योजना को। दरअसल सरकार ने योजना तो बहुत बढ़िया चलाई, गरीबों के उद्देश्य से चलाई, लेकिन सरकार जब योजना चली और तब से लेके जो भी सरकारें आई केंद्र में और आज तक की जो सरकार है, दरअसल इस योजना पर कभी बहुत बढ़िया से ध्यान नहीं दिया, मंथन नहीं किया। हालांकि कुछ चेंज हुए, काफ़ी नियम चेंज हुए, जियो टैग से लेकर के और आईडी करने का तमाम नियम बदलाव हुए हैं, लेकिन अभी भी वो बदलाव ना काफ़ी हैं। एक तरीके से मैं कहूं तो सरकार इस भ्रष्टाचार की जिम्मेदार है। कोई ठेकेदार नहीं, कोई प्रधान नहीं, कोई जिला पंचायत नहीं, कोई प्रमुख नहीं, सिर्फ सरकार के नियम इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार है। लोगों से मैं सुनता हूं मनरेगा भ्रष्टाचार, पत्रकार बंधु आप लोग भी ये बात कहते हैं, तो मैं बड़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को इसके लिए बधाई देता हूं। अच्छी बात है, देश में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बातें मैं स्पष्ट, देखिए मेरी राजनीति का एक ही निर्भीक और निष्पक्ष राजनीति करता हूं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पार्टी पुर्टी का बंधन नहीं। मैं समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति हूं और समाजवादी विचारधारा को पोषित करता हूं, उसको आगे बढ़ाने का काम करता हूं। लेकिन जो बात सही है मैं कहता हूं, और समाजवादी लोग यही करते हैं, जो सही बात है उसको कहेंगे। सरकार खुद जिम्मेदार है इस योजना में, जो भी गलत लग रहा है, सरकार के नियम जिम्मेदार, सरकार खूब जानती है। सरकार को एक काम करना चाहिए, नियम बना दिया कि जहां पे मनरेगा का 1 साल धन खर्चा हो गया वहां 3 साल धन खर्चा नहीं होगा। सरकार मनरेगा के पेमेंट को 2-2 साल, 1.5 साल बाद कर रही है। सरकार बताए, पत्रकार बंधु बताएं, कौन मजदूर एक दिन काम करके 1.5 साल मजदूरी के लिए इंतजार करेगा? कौन मजदूर, कौन श्रमिक भाई, कौन मिस्त्री भाई एक दिन काम करके 1 महीना मजदूरी के लिए इंतजार करेगा? क्या उसके बच्चे नहीं, उसके बच्चे 1 महीना भूखे रहेंगे, तब पैसा मिलेगा, तब खाएंगे? सरकार को ये अच्छी तरीके से जानना चाहिए।
जैसे 15वां पंचम वित्त में काम होता है, काम स्टार्ट हुआ, रनिंग पेमेंट हो जाता है, श्रमिक और ठेकेदार और जो भी ईटा वाले बालू वाले सबको कुछ न कुछ पैसा दे दिया जाता है, काम होते रहता है, सरकार फिर पेमेंट करती है, फिर सबका लेबर का और ईटा का बालू का सबका पेमेंट हो जाता है। इसी प्रकार मनरेगा में भी होना चाहिए, ये नहीं कि काम आज करें और 1.5 साल बाद पेमेंट हो, पक्का का स्थिति है। कच्चा में 14 दिन का मास्टर रोल लगता है, 1 महीने में 1 मजदूर का पैसा आता है। आप बताइए कहां से ठेकेदार कहां से मजदूर को पैसा देगा? घर से देगा, घर का पैसा लगा करके ईटा बालू लाएगा। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत जिसको जनता ने चुना है उसके ऊपर विकास की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वो कानून के सहारे 1.5 साल 2 साल पैसा आने का इंतजार करे तो गांव में विकास नहीं होगा। मनरेगा अगर सरकार धन हटा दे तो ये बताइए कि 15वां पंचम में कितना वित्त आता है क्षेत्र पंचायत के पास, कितना वित्त आता है ग्राम पंचायत के पास, कितना वित्त आता है जिला पंचायत के पास। मैं स्वतः जिला पंचायत हूं, मैं वर्तमान में जिला पंचायत हूं। मेरे दिल से पूछिए, मैं धानापुर का सबसे ज्यादा गांव और सबसे ज्यादा आबादी का जिला पंचायत मैं हूं। मुझे कितनी निधि मिलती है, जिला पंचायत में कितनी निधि आती है, सरकार खुद उसका जांच कर ले कि क्या एक जिला पंचायत को जितनी निधि वर्तमान में मिल रही है उसमें एक गांव, एक राजस्व गांव में 12-12, 13-13, 16-16 पुरवा हैं। एक राजस्व गांव में 3-3, 4-4 गांव को मिलाकर के एक राजस्व गांव बनाया गया है। कुल टेहरा पुरवा मिलाकर के 1.5-200 टेहरा पुरवा हो जाते हैं। और हर गांव की हर गलियों को बनवाना इतना किसी के बस की बात नहीं कि 1-5 साल के कार्यकाल में बनवा लें। फिर भी सरकार को चाहिए कि जितना श्रमिक गांव में मजदूरी ले रहा है, जितना मिस्त्री गांव मजदूरी ले रहा है, या तो सरकार दे या तो सरकार ऐलान कर दे कि सरकार जितना मजदूरी दे रही उतना में ही सारे लोग काम करें। ये सब भ्रष्टाचार रह ही नहीं जाएगा। सरकार खुद भ्रष्टाचार करवा रही है अपने नियम से, कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं, न ठेकेदार, न प्रमुख, न जिला पंचायत, न क्षेत्र पंचायत, न ग्राम पंचायत, न प्रधान।